परसेंटेज का यूजेस क्या है, मतलब पहला यूज क्या है कि डेटा को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा डेटा कम है, कौन सा डेटा ज्यादा है, या परसेंटेज ग्रोथ क्या है, परसेंटेज या डिक्लाइन क्या है, जीडीपी किस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से घट रही है। जब हम बोलते हैं परसेंटेज रेट, तो हमेशा क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है डाटा के लिए, कि कोई भी चीज किस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से घट रही है, तो वहां पे परसेंटेज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक साइड एडवांटेज परसेंटेज का क्या है कि हम लोग अपनी कैलकुलेशन को एनहेंस कर सकते हैं परसेंटेज की हेल्प से। ओके, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे सिंपल यूज होता है परसेंटेज का, उसको पढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी लिखा है A% ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है, A इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये पता है, ये इक्वल होता है B% ऑफ A के। ये चीज क्लियर हो रही है, A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। तो कई इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमको 25% निकालना है ऑफ 300, तो क्या करेंगे, 25 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या है हमारा 75। जस्ट इसको रिवर्स किया, हमने निकाल दिया 300% ऑफ 25। सिंपल तरीका वही, 300 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 75। यानी जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रूव हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बोला था, कंपेयरिंग द डेटा। अब डेटा में बहुत टाइप का डेटा होता है, तो हम लोग सबसे पहले सिंपलेस्ट टाइप का डेटा करते हैं। ठीक है, which one is greater? अब देखो, एक तरीका तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको इससे डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो जो भी आ जाए, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लो जो भी आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब चांसेस कम है, बट हो सकता है कभी आ जाए। ठीक है, बट हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज हमें 72.93 निकालना है, कितना होगा, तो इसको देखते हैं परसेंटेज के टर्म्स में। 33 का 100% कितना हो गया, 33। फिर अगर 100% ले लिया हमने 33, यानी मेरा जो टोटल हो गया वो 66 हो गया। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे? इसके बाद मेरे पास कितना बचा, 6.93। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 33 का 1% कितना हो जाएगा, 33 का 1% कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना होगा, 10 प्लस 100 100 200% हो गया। 200% मिलके कितना हुआ, 66। ठीक है, अब 33 का 10% कितना हो जाएगा, 3.3। ठीक है, और फिर प्लस 10% कितना हो जाएगा, 3.3, ये हो जाएगा 6.6। तो 66 प्लस के 6.6 क्या हो गया, 72.6। अभी भी मेरा नंबर कम है, बट यहाँ पे मेरा क्या हो गया, प्लस के 20%। ठीक है, अब कितना बचा, 0.33। अब 0.33 कितना परसेंटेज 33 का, 1%। 33 का 1% क्या हो जाएगा, 0.33, यानी ये 1%। यानी ये इस डिजिट को मैं पूरा लिख सकता हूँ, ये 221% है ऑफ 33। ये क्लियर हुआ? ये कैसा है 21? नहीं हुआ मैं दोबारा से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ठीक है। अब 45 और 95 को करते हैं, ये बताओ कैसे होगा, कितने परसेंटेज होगा, कैसे करेंगे, 45 इंटू 45 90, तो 200% तो 90%, 90 तक पहुंचने में लग गया मुझे। उसके बाद 10% में मुझे 4.5 मिल जाएगा, तो 94.5 हो गया। अब रह गया ये अप्रोक्सीमेटली 0.5, और इसका 0.5 कितना होगा, 1%।
उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, बट अप्रोक्स लिखने के लिए ये कितना हुआ 211%। वो हमारा कितना हो रहा था 221%, यानी कौन सा नंबर ग्रेटर देन हुआ दिस। इससे क्या हुआ कि हम लोग बिना कैलकुलेशन करे केवल परसेंटेज की मदद से ये हेल्प कर पाए, अदरवाइज इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता। ये चीज क्लियर हुई? ये बहुत काम आएगी आगे। ये अभी सिंपल सा बेसिक है, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो कैसे करके। मैं इसको 221% लिख दिया और इसको 211% लिख दिया अप्रोक्सीमेटली, और यहां से क्लियरली मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ। हाँ हर्ष बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ओके, एग्जैक्टली कभी ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि कौन सा नंबर ग्रेटर। कभी कभी मतलब कोई छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें आ भी जाता है, बट यूपीएससी में आने के चांसेस कम ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसका यूटिलिटी बहुत है। अब क्या है कि सिंपल पूछ रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या बोलेगा कि इसको हम निकालने एग्जैक्टली जो भी परसेंट आ जाए, मतलब 2 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाए, और इसको निकालने 2 पॉइंट समथिंग जो भी आ जाए। अब एक तरीका तो ये कि हम इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें और निकालें कि ये मेरा जो है वो कितने, कौन सा नंबर कितना आ रहा है। सपोज ये ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, अगर ए बड़ा है तो ए ग्रेटर देन बी कर देंगे, और बी बड़ा है तो ए लेस देन बी कर देंगे। वो तो सिंपल हो गया। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल है, इसलिए मैं इसको, हम लोग शायद एक बार अटेम्प्ट कर भी सकते हैं कि 45 डिवाइड बाई 90। इसको कई लोगों ने शायद अभी मेंटली कैलकुलेशन करने का अटेम्प्ट भी किया होगा, 2 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। बट हम इसको क्या परसेंटेज के टर्म्स में करते हैं। परसेंटेज के टर्म्स में क्या करते हैं कि ये कितना परसेंटेज है, ठीक है, और ये कितना परसेंटेज है। क्लियर है? तो अब परसेंटेज के जब भी हम टर्म्स में निकालेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालते हैं। कैसे? 33 का 100% कितना होगा? 33, ठीक है। 33 का 10% कितना होगा? 3.3, और 33 का 1% कितना होगा? 0.33। ये क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अब 72.93 लिखने के लिए मुझे कितने परसेंटेज चाहिए? 33 प्लस 33, यानी ये मेरा 200% हो गया, कंफर्म हो गया ये। लेकिन 200% करने पे मैं कितना डिजिट पहुंचा? मेरा 66 पहुंचा, लेकिन मुझे 72.93 तक पहुंचना है। तो मेरे पास क्या है? 3.3 है। 3.3 को मैं 2 बार जोड़ लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 6.6। तो यहाँ पे मेरा 6.6 आ जाएगा, यानी 20% हो गया। ठीक है, अब ये जो मेरा टोटल हुआ ये 72.6 हुआ, यानी 33 का 220% कितना हुआ? 72.6। लेकिन मेरा 72.93 है, यानी कितना ज्यादा है? अभी 0.33 अभी भी बचा है। 0.033 क्या है? इसका 33 का 1%। कई बार हो सकता है यहाँ पे 0.35 भी अगर लिखा होता, ठीक है, तो भी हम उसको रफ कैलकुलेशन में, यहाँ अगर ये सपोज 72.95 होता, तभी हम क्या करते? एस्टिमेट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते? इसको यहाँ पे 1% ही मान लेते। तो ये टोटल जो हो गया मेरा वो 221% हो गया। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब 45 इंटू 95 को कैसे लिखेंगे? देखो 45 और 45 90 हो जाएगा, यानी 200% में लिख सकता हूं। सेम केस जो यहां मैंने 33 के लिए लिखा है ये लिख सकता हूं। 45 का 100% कितना हो जाएगा? 45। इसका 10% कितना हो जाएगा? 4.5, और 1% कितना हो जाएगा? 0.45। तो 45 का 200% कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, अब 90 से मुझे 95 तक जाना है, 10% ही 4.5 हो जा रहा है, तो 10% मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ये हो जाएगा इसका 4.5। ये कितना हो गया? 94.5। बट लेकिन मुझे अभी 0.5 और बढ़ना है। 0.5 के लिए मैं क्या करूंगा? 1.11 आ जाएगा, बट हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, 1% ही मान लेते हैं। 1% कितना हो जाएगा? 0.45। ये मेरा क्या हो गया? 94.95। ये कितना हुआ? 211%। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 211% हुआ, और ये जो हुआ वो हुआ था 221%। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है।
अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वैसे 33 को डिवाइड करेंगे 72.93 से तो ये आ जाएगा मेरा 2.21, ठीक है ये। और अगर 95 को डिवाइड करेंगे 45 से तो ये आ जाएगा 2.11। हमारा भी यही आया। क्लियर हुआ? ये ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट ये एक अप्रोच है क्वेश्चंस को जल्दी करने का, कुछ प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने का। क्लियर हुआ? अभी भी इसमें कोई डाउट है? पूछ लो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बोला था केवल 3 चीज है, लेकिन उसको जब बदल बदल के वो आती है तब प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ मैंने इजी एग्जांपल इसलिए लिया था कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो। अब क्या होता है इसमें, अगला टाइप क्या होता है, प्रोडक्ट चेंज। प्रोडक्ट चेंज क्या होता है कि ए इंटू बी अगर 2 नंबर हैं, जैसे सपोज एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड ए है एक साइड बी है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए, इसका एरिया क्या हो जाता है, सिंपली ए इंटू बी। तो बोल देते हैं इसकी लेंथ 10% से बढ़ा दी और इसकी जो विड्थ है वो सपोज 20% से बढ़ा दी, तो एरिया में क्या चेंजेस आएगा। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, नई लेंथ निकाल लो और नई विड्थ निकाल लो। नई लेंथ क्या हो जाएगी, जब 10% इंक्रीज हो रही है 100% से, 10% इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 111 या 1.1 टाइम्स ऑफ ए। ये क्लियर हुआ? और क्योंकि बी में 20% का चेंज हो रहा है तो बी की जगह लिख सकते हैं 1.2, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.32 ए बी आ जाएगा। ये क्लियर हुआ? ये सिंपल बेसिक है। ये सपोज ये ओरिजिनल एरिया था, ये ए था, ठीक है, एरिया ए नहीं, इसको मान लेते सपोज एक्स था, तो एक्स क्या था हमारा, ए इंटू बी। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ए जो है नया एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ और विड्थ चेंज हो गई। लेंथ क्या हो गई, इसका 10% ऑफ ए में 10% ऑफ ए इंक्रीज हो गया और बी में 20% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, अब नया जो एरिया हो जाएगा, सपोज एक्स डैश मान लेते हैं, तो वो हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, ए प्लस 10% ऑफ ए, 10% को ले सकते हैं 0.1, तो इसको ले सकते हैं 1.1 ए। ऐसे ही जो बी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.2 बी। इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 1.32 ए बी आ जाएगा। यानी जो इंक्रीज होगा, अगर हम लेंथ रेक्टेंगल की 10% बढ़ा दें विद 20% बढ़ा दें तो एरिया में जो होगा वो 32% का इंक्रीज होगा। कई लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि जब भी 2 प्रोडक्ट्स का मल्टीपल दे रखा होता है जिसमें एक को x% से इंक्रीज करते हैं और दूसरे को y% से इंक्रीज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोला, a को 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, b को 20% से कर रहे हैं, तो a इंटू बी यानी 200 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 हो गया, 20 और 10 30 और 2 32%, और यहाँ से हमारा 32% आ गया। ये क्लियर हुआ? दोनों अप्रोच क्लियर हो गई। एक तो ये वाली अप्रोच थी और सेकंड ये वाली अप्रोच थी। खैर हम एक तीसरी अप्रोच भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, ये 2 अप्रोच जनरली लोगों ने पढ़ी भी होंगी, जो लोग शायद पहले इस टॉपिक को कभी भी खुद से अटेम्प्ट किया होगा, पढ़ने का ट्राई किया होगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ओके, अगेन ये बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे, लेकिन इनको एज ए क्वेश्चन नहीं देखना है, इनको एज ए हमें कॉन्सेप्ट देखना है। जब ये कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तब हमारे अगले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो उसके एग्जाम्पल से जो मैं बोल रहा था वो मैंने समझाने की कोशिश की। इसको एक तरीका और है, जैसे ठीक है, ये 2 तरीके तो खैर जनरली सबने पढ़े होते हैं। तीसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले एरिया कितना था, 100। ये क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये चीज समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो पुराने मेथड पे स्टिक करना। पुराना मेथड मतलब इजी है, सब लोग करते भी हैं, बट ये मेथड जो है ज्यादा इजी पड़ेगा, इससे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। 10 इंटू 10 100 हो गया। पिछले एग्जाम्पल को लेते हैं। अब क्या कर रहा है, ए जो है इंक्रीज बाई 10%,
ठीक है, ए जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है और बी जो है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है। अब कह रहा है प्रोडक्ट इन चेंज क्या होगा। सबसे पहले वाला तरीका अपनाते हैं। वो क्या बोलता था, नए ए को निकालो, ए डैश क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो रहा है यानी 1.1 ऑफ ओरिजिनल 10, ये हो जाएगा 11, और बी डैश क्या हो जाएगा 1.2 क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है इंटू 10 इक्वल्स टू 12। जो एरिया हो जाएगा एक्स डैश वो हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश, ये हो जाएगा 11 इंटू 12, ये हो जाएगा 132। दिस वॉज द मेथड 1 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो लास्ट स्लाइड में बताया था। ठीक है, कोई सा भी मेथड करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है इसको करने का, जो फॉर्मूला बताया था। एक्चुअली मेथड नहीं है, ये उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला है, बट कई लोग फॉर्मूले में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ए 10% से बढ़ रहा है, बी 20% से बढ़ रहा है, फिर 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये जो हो जाएगा परसेंटेज चेंज एरिया में हो जाएगा वो 32% हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड 2 था। अब है थर्ड मेथड, 32% इससे भी आएगा। अब पहले एरिया क्या था, 100 था। 100 को क्या मैं ऐसे देख सकता हूं कि एक बार अब देखो ऐसे देखना, इसको समझाने वाली कोशिश करता हूं। x इक्वल्स टू ए इंटू बी। अगर a को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, a को हमने पहले बढ़ाया तो x भी बढ़ेगा जैसे a बढ़ेगा। ठीक है, और जब b बढ़ेगा तो भी x बढ़ेगा। और इसको तो क्या हम ऐसे सक्सेसिव फॉर्म में लेंगे। सक्सेसिव जो हमने डिस्काउंट पढ़ा था, जो लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस का हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने सक्सेसिव डिस्काउंट को पढ़ा था। उसमें क्या हो रहा था, कोई डिस्काउंट दे रहा तो प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम हो रहा था, बट यहाँ पे सपोज इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार ए का इंक्रीज ले लूंगा, एक बार बी का इंक्रीज ले लूंगा और मुझे प्रोडक्ट का इंक्रीज मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, 10 to 10 100 हो गया। अब क्या बोला है, ए इंक्रीज बाई 10%, बी इंक्रीज बाई 20%। तो प्रोडक्ट जो था वो 100% था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 10% प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, क्योंकि ए में 10% बढ़ रहा है, 110 आ गया। और इसको जो है फिर 20% बढ़ा दिया, 110 का 20%, अगेन 10%, 110 का कितना हो जाएगा 11। मतलब ये कैलकुलेशन जैसे पिछला क्वेश्चन बताया उसका जस्ट एक यूज है। 110 का सपोज मुझे 20% निकालना है यहाँ पे, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 110 का 10% निकालूंगा, सिंपल मुझे 11 मिल जाएगा, और फिर 11 मिल जाएगा 22, 110 में 22 जोड़ दिए तो 132। ठीक है, अब कुछ लोगों का डाउट आएगा कि अगर सपोज हम पहले 20% ले लेते हैं फिर 10% ले तो क्या होगा। चलो वैसा कर लेते हैं, पहले प्लस 20% कर लेते हैं, क्योंकि पहले ए को बढ़ाओ चाहे बी को बढ़ाओ एक ही बात है। 100 का 20% ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। इसके बाद 10% इंक्रीज करेंगे तो 120 का 10% 12 हो जाएगा, 112 20 में 12 ऐड होगा तो भी 132 आएगा। क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन कहाँ हेल्प करता है, जब तक ए इंटू बी चलता रहेगा, जितने लोगों ने फॉर्मूले से पढ़ा है वो भी कर लेंगे, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता है वो भी कर लेंगे कि 1.1 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज कोई ऐसा आ जाता है जहां पे 3 हो जाता। अब जो अगला क्वेश्चन है वहां पे सपोज 3 डायमेंशन हो जाते हैं, x इक्वल टू हो जाता है a इंटू बी इंटू सी। अब तीनों 10% बढ़ रहे हैं, सॉरी एक 10% बढ़ रहा है, एक 20% बढ़ रहा है और एक 30% बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने वो तो बेकार हो गया, और इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए कभी इसका फॉर्मूला किसी ने पढ़ा नहीं। तो फिर सबसे सिंपल तरीका क्या रह जाता है, जो हम लोग बिल्कुल बैक टू बेसिक, जो नया ए क्या हो जाएगा 1.1 ए हो जाएगा, नया बी क्या हो जाएगा 1.b हो जाएगा, और नया सी हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। सिंपल इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है तो शायद कुछ लोग अटेम्प्ट कर लें, वरना कुछ लोग अभी यहाँ पे भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। अब ये जो अप्रोच लगाई थी हमने, अब देखो ये अप्रोच यहाँ पे सबसे ज्यादा काम में आएगी। कैसे काम में आएगी, पहले मेरा 1000 था, अगेन वो मत करना। एक चीज मैंने बता दिया, 10% को 20% 30%, इनको किसी भी ऑर्डर में ले सकता हूँ, चाहे पहले मैं 10% का इंक्रीज करूँ, फिर 20 करूँ, फिर 30 करूँ। बट मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जब मेरा बेस 1000 है
तो मैं बड़ी डिजिट को पहले ले लूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन मेंटल इजी रहे। क्या हो जाएगा 1000 का प्लस 30% 1300, ये 300 हो गया, 300 इसमें ऐड हो गया 1300। फिर मैं 20% कर दूंगा तो 1300 का 20% क्या हो जाएगा, अगेन सॉरी 20%, 13 को 20% क्या हो जाएगा, 10% 13 क्या हो जाएगा 130, तो 20% कितना हो जाएगा 130 प्लस 130 यानी 260। 1300 में 260 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1560। 1560 में मैं 10% ऐड कर दूंगा, 10% क्या हो जाएगा सीधे 156। 1560 में 156 ऐड किया 1716 आ गया। ठीक है, तो मेरा जो नंबर क्या हो जा रहा है, जो पहले जो 1000 था वो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट जो हो जा रहा है वो जा रहा है 1716। तो जो इंक्रीज हो जा रहा है वो कितना हो रहा है 71.6% का। क्लियर हुआ, ये ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। मतलब अब क्या है, क्या होगा मेरे पास 4 डिजिट का 1.14 भी दे देता है यहाँ पे। ठीक है, सपोज कोई एक नंबर होता है जिसका 40% से ऐड हो रहा था, तो सिंपली हम यहाँ पे सपोज इसका 40% कर लेते, नहीं तो इसकी इजी करते, बस यहीं पे 40% और ऐड कर सकते थे। ठीक है, अभी तो इजी नंबर थे 10 10 10 था, अगर यहाँ पे कुछ भी कम होता तो इसका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता रेदर देन इंडिविजुअल नंबर्स में जाने के। ये अप्रोच है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत, मतलब बहुत इजीली आ सकता है 10% 20% 30%। ये क्वेश्चन मतलब यूपीएससी के सीसेट में भी आ सकता है, क्योंकि ये यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो बेसिक अप्रोच से भी हो जाए, ये बेसिक अप्रोच से भी हो जाएगा, बट जो 1.1 1.2 1.3 मल्टीप्लिकेशन करेगा उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, अब अगर ये क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन टाइम करो। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार हिंट दे देता हूं कि सपोज ऐसे लिखा हुआ 123.4567 और लिखा हुआ है कहीं पे 347.685, कुछ भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिख दूं 123 और इसको लिख दूं 347, तो मेरी एक्यूरेसी जो है वो 1% से भी कम मतलब डिविएट होगी, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो 1% की रेंज में ही आएगा। ठीक है, सॉरी 0.1% की रेंज में। अब इस क्वेश्चन को कोई अटेम्प्ट करे, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको आराम से अटेम्प्ट करो। ऐसा क्वेश्चन सी सेट में नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन उसलिए है बस अप्रोच क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि फिर कोई भी परसेंटेज का इजी क्वेश्चन आएगा हम लोग कभी गलत नहीं करेंगे। एंड अगर कोई किसी और एग्जाम की हेल्प, मतलब बैंक वगैरह में ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, वो लोग भर भर के ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते होंगे, हम लोग के लिए जरूरी नहीं, बट हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं सो दैट हम लोग को परसेंटेज का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए बस। कोई अटेम्प्ट कर रहा है इसको? चलो पहले थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, उसके बाद अटेम्प्ट करना। अब कोई अटेम्प्ट करेगा? सर क्वेश्चन दिखाइए। अगेन मैं क्लियर कर दूं, ऐसा क्वेश्चन सी सेट में नहीं आएगा, सी सेट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, तो जिनसे क्वेश्चंस ये नहीं अटेम्प्ट हो रहा है कोई इशू नहीं है, पर जस्ट हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज की वैल्यू क्या है, या जो हमने प्रोडक्ट्स वाला भी क्वेश्चन किया था उसकी वैल्यू क्या है।
कोई अटेम्प्ट कर रहा है या इसको सॉल्यूशन बताएं उसका? एनीवन कोई अटेम्प्ट कर रहा है? यस सर। ओके ओके ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली दिए ही जाते हैं ऐसे एग्जाम में ताकि लोग अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल 2020 का रेवेन्यू क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू ईयर है इसका 23.47 जो रेवेन्यू होगा वो ये हो जाएगा, और 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवेन्यू क्या हो जाएगा 26.55% ऑफ टोटल रेवेन्यू। इसको सिंपली निकाल लो, इसका डिफरेंस निकाल लो और बेस ईयर 2020 हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल लो। क्या 2021 का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवेन्यू माइनस 2020 का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवेन्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाई 2020 का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रेवेन्यू। ठीक है, अब क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब यहीं पे परसेंटेज का गेम समझते हैं। रेवेन्यू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2020 कितना था, 23.47% ऑफ 17,342.34 करोड़। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 23.47 इंटू 173.4234। परसेंटेज साइन को मैंने हटा दिया तो जो मेरा डॉट था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 234 इंटू 173 डिवाइडेड बाई 10 अप्रोक्सीमेटली। अगेन थर्ड डिजिट के बाद का कोई भी हम अगर डिजिट छोड़ भी देते तो हमारे रिजल्ट में केवल 0.1 से लेकर 0.2 का डिफरेंस आता है, जो हमारे ऑप्शंस में क्लियरली उससे ज्यादा डिफरेंस है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ पे, मैंने जिसको लिख लिया 234 इंटू 173। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अगेन रेवेन्यू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2021 कितना है 26.55% ऑफ 19,443.56 करोड़। तो क्या हो जाएगा 26.5 इंटू 194.4356 हटा दिया सारा ताकि 3 डिजिट्स ये हो जाए और 3 डिजिट्स ये हो जाए। जब भी 3 डिजिट्स तक कैलकुलेशन हो गई उसके बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10 है तो और भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा जो पिछला प्रोडक्ट का क्वेश्चन बनना था कि 234 इंटू 173 जो हो गया वो बन गया 265 इंटू 194। ये सपोज ये x था हमारा, ये x टेस्ट हो गया, तो अब परसेंटेज चेंज हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें और उससे निकालें, या फिर इंडिविजुअली निकाल दें। तो इंडिविजुअल पहले परसेंटेज चेंज निकालते हैं। क्या हुआ 234 जो है वो मेरा 265 बन जा रहा है। ये देखो 234 जो है वो 265 बन जा रहा है। ये कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, अगेन कैसे देखेंगे, 265 में से अगर 234 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31। ठीक है, 31 को कंपनसेट करते हैं हम लोग,
कैसे करेंगे? 23.4 का 10% कितना हो जाएगा? 23.4, ठीक है। अब 23.4 को मैं इसका 1% ले लूं तो 2.34 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इसका 1% कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, 2.34 हो जाएगा इसका 1%। तो इसका 3% मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 30.4, ठीक है। अगेन 0.6 कम है, तो 0.6 कम के लिए अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं जो आया 13.2%, ठीक है। 173 का क्या हो जाएगा? 173 से 94 में कितना बढ़ रहा है? हम लोग बढ़ रहे हैं 21। अब ये कितना हो जाएगा? 21 के जिसका 10% तो 17 हो जाएगा, और अगले 2% क्या हो जाएगा? 3.45, यानी ऑलमोस्ट 20.5। तो इसको 12% लिख सकते हैं, ठीक है। अब चाहे फॉर्मूला लगा दो, क्या था फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। इसको मैं फिर अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 25.2, और ये प्लस ये आ जाएगा 1.5 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 26.78 आसपास ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आंसर देखते हैं। तो आंसर 26.8% मिल गया, ठीक है। अब इसको वैसे करते हैं, अगर सपोज हम रियल में डेटा को करते तो कितना आता? मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम 23.47 निकालें अगर 17,342.34 करोड़ का, तो ये आएगा 4070.24, ठीक है। और अगर 2021 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2655 इंटू, ये मेरा आ जाएगा 5162.265, 26 तक ही मान लेते हैं, चलो, ठीक है। तो अगेन इसमें से मैं क्या करूंगा? ऊपर वाला माइनस कर दूंगा, 4070.24, ठीक है। ये आ जाएगा जो यहाँ पे ये डाला था मैंने, यानी ये जो रेवेन्यू आ गया, ये रेवेन्यू आ गया। परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू कितना आ गया मेरा? 1092.02 डिवाइडेड बाई 2020 का रेवेन्यू कितना है हमारा? 4070.24 इंटू 100। इसको डिवाइडेड कर दूंगा, 4070.24 इंटू 100, ये निकल के आ रहा है 26.829। अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर सही आया और मेरा आंसर क्वेश्चन हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन अगर बिल्कुल क्लियर नहीं है, अगर आपको लगे कि नहीं अभी तो मेरे समझ में आ जा रहा है लेकिन मैं खुद से ही अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। अनटिल अनलेस आप बैंक एसएससी ये एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये क्वेश्चन हमने पिक इसलिए किया ताकि हम लोग अगर परसेंटेज की वैल्यू समझ पाए, या जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस का यूजेस है इस समय। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? या सर मुझे तो स्टार्टिंग में यहाँ था कि सर परसेंटेज हम लोग हटा के क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब परसेंटेज कहाँ चला गया? ये परसेंटेज कहाँ चला गया? यस सर, 23.47% ऑफ दिस। ये तो इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सबका क्लियर है कि नहीं? ए परसेंट ऑफ बी क्या होता है? ए बी डिवाइडेड बाई 100। पहले होता था ए परसेंट ऑफ बी क्या होता है? ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए परसेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए परसेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? 23.47 इंटू 173.442। 100 मतलब डिवाइडेड करोगे फिर इसको पॉइंट इधर आ जाएगा ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता था 23.47 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 173.442.34। अब जब मैं 100 को इससे डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ की जगह। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं हुआ दोबारा पूछो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और किसी को जितने डाउट्स आएंगे उसका मतलब है कुछ समझ में आ रहा है, अदरवाइज मैं मानूंगा पूरा उड़ गया है।
किसी और को कोई डाउट? सबसे सबसे जो बेस्ट पार्ट है जो आप लोग को यूज में आएगा, बाकी तो शायद के इम्प्लीमेंटेशन था, ये कि 234 से 265 हो रहा है, परसेंटेज चेंज कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकते हैं। ये जो एक पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन पूरा कभी ऐसा नहीं आएगा आपके लिए, बट ऐसे छोटे छोटे पार्ट आ जाएंगे। सपोज कोई नंबर 234 से 265 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 13.2% हो रहा है, बिना कैलकुलेशन के निकाल लिया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, 265 में से 34 माइनस करते, 31 डिवाइडेड बाई 234 इंटू 100, और इसको सॉल्व करते, और फिर हमारा आंसर आता है जो भी 13.21%। ठीक है, यही 13.21% हमने बिना कैलकुलेशन के निकाल लिया। ये चीज क्लियर हुई? बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, अगर सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कि ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस हम करने में आसान है। सेकंड, अप्रोक्सीमेशंस लेने में हम लोग इजी रहे, जब भी x% ऑफ b निकलवा रहा हो तो हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या कर सकते हैं। चलो अब एक इजी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। क्या बोल रहा है कि एक आइसक्रीम की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। ठीक है, एक आइसक्रीम की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, और एक बंदा अपनी सैलरी से 100 आइसक्रीम ले सकता है। अब क्या हुआ कि आइसक्रीम का कॉस्ट, उसकी सैलरी कांस्टेंट रही, आइसक्रीम का कॉस्ट जो है वो बढ़ गया 25% से। ठीक है, तो अब उसको अपना कंजम्पशन कितने परसेंट से घटाना होगा, क्योंकि सपोज उसके पास रुपए थे 10,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे नंबर इजी है, इसलिए ये मत समझना कि कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। अगेन जब नंबर चेंज होंगे फिर ऊपर थोड़ा जाता है। 10,000 रुपीज थे, वो 100 रुपए की 100 आइसक्रीम खरीद लेता था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आइसक्रीम का कॉस्ट जो है 125 रुपए हो गया, अगर 25% इंक्रीज हो गया, तो अब वो कितनी आइसक्रीम अफोर्ड कर पाएगा। पहला क्वेश्चन ये है। जब तुम ये निकालोगे कितनी आइसक्रीम अफोर्ड कर पाएगा, तब तुम निकाल पाओगे कि कितना परसेंट उसका परचेसिंग पावर जो ड्रॉप हो रहा है। सपोज पहले 100 खरीदता था, अब वो कितना परसेंटेज कम हो रहा है ताकि वो कितनी खरीद पा रहा है। एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे 100 मैंने बेस ले लिया है इस क्वेश्चन में, इसलिए परसेंटेज कितना ड्रॉप हो रहा है या कितनी आइसक्रीम कम खा पा रहा है, दोनों सेम आ रहा है। अगर यहाँ पे सपोज मैं 200 कर देता दोनों क्वेश्चन में, तो फिर डेटा चेंज हो जाता 20%। ओके, हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को बिल्कुल बिना किसी डाउट के करने आने चाहिए। इस टाइप के बन जाते हैं, वो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रहा है उसमें तो। वो कैलकुलेशन लेंदी है, इसीलिए तो उसको बताया कि कैलकुलेशन लेंदी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, शायद ना भी आए, वो इसीलिए बता दिया है ताकि एक बार दिमाग में रहे। और ऐसा नहीं होता है सब लोग यूपीएससी देने, कोई लोग कोई और एग्जाम दे रहा होगा तो उसको भी अगर कौन पढ़ रहा है तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। मतलब ठीक है, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस हम लोग ऐसे क्वेश्चन की करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। a इंटू बी हो रहा है, अगर a इंक्रीज हो रहा है x% से, तो b डिक्रीज होगा, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? तो अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक कैसे करते हैं, एक आइसक्रीम की कॉस्ट जो थी वो 100 रुपए थी। ठीक है, अब 25% उसमें ग्रोथ आई आइसक्रीम की कॉस्ट में, तो अब 125 हो गई। अब यहाँ पे तो हम लोग ऐसा इसका क्वेश्चन को एक्चुअल करने का तरीका क्या है, 100 इंटू 100 इक्वल्स टू 125 इंटू एक्स। यहाँ से x निकाल लो, सपोज 80 आ जाएगी। फिर परसेंटेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल 100 माइनस जो x आया 80 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 100 इंटू 100। यहाँ से जो ड्रॉप आया वो 20% आया। ठीक है, इसको सिंपल तरीका क्या है, पहले 100 था, अब वो 125 हो गया। अब दोबारा से 125 को 100 आने के लिए कितना ड्रॉप लेना पड़ेगा, -20%। सिंपल, एक लाइन में मिल गया। ठीक है, अब अगर आइसक्रीम की कॉस्ट हो जाती 100 की बजाय 120, मतलब 20% का हाइक लेता वो सपोज, तो उसकी परचेसिंग पावर कितने परसेंट से ड्रॉप होती है।
ये क्वेश्चन को किसी को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा। कि अगर उसकी जो कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम है वो 20% इंक्रीज करता है केवल, उस केस में उसकी परचेसिंग पावर जो है वो कितना ड्रॉप करती है। ये 20% जो निकाला था कई लोगों ने, वो कैसे निकाला था? कैलकुलेशन करके, ये वाली कैलकुलेशन करके। कोई तो सॉल्व करो उसको, या डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, पूछो उसको। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। 16 करके आएगा। हाँ 16 करके क्या आएगा यार, जो सिंपल वाले तो याद होने चाहिए हम लोग को। क्या अभी क्या था? प्रोडक्ट 100 था, अब क्या होगा? इसकी प्राइस हो गई प्लस 20% यानी 120। अब 120 को दोबारा 100 में आने के लिए कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? माइनस के 16.6%। कैसे? अब इसको कैसे निकालते हैं? ये कैसे आ रहा है? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इक्वल टू 120 से 100 आना है, तो चेंज कितना है? 20 का। किसके बेस में चेंज हो रहा है? बेस हमारा इधर वाला होता है, तो ये हो गया 120 इंटू 100 इक्वल टू 100 बाई 6%, जो आता है 16.66%। क्लियर हो गया? यस सर क्लियर। ओके, तो चलो आज की क्लास पे एंड करते हैं। कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास होगी इसकी जो भी। सर इनके Time- पीपीटी मतलब पीपीटी का पीडीएफ वगैरह मिलेगा क्या? अरे यार उसको शेयर करना भूल गया था। ठीक है, उसको रिप्लाई कर दूंगा उसको। ठीक है, ओके सर, ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। किसी को कोई Sir, डाउट है तो thank you. रुक जाओ, बाकी लोग क्लास को छोड़ दो। नो सर, थैंक यू।